एवरीवन वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी, यानी यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए और यूके पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो जुड़े एजे टुडे एजुकेशन के साथ। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट क्यों है? क्योंकि आज हम जो पेपर लेकर के आए हैं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएसी फायरमैन का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रखे हैं। 2012 में एक क्वेश्चन पेपर हुआ था। अगर आने वाले टाइम में आप तैयारी करना चाहते हैं पीएसी की या फिर कांस्टेबल की या फिर फायरमैन की, यानी उत्तराखंड पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो आप लोगों के लिए आपका आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जो हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप सभी जानते हैं लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो देखो दोस्तों, ये बहुत बार आ चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद हैं। आगे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या होता है? कमल है, जिसको लोटस कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में सबसे बड़ी जो मोटिव फैक्ट्री कहाँ है? तो ये आपके चित्तरंजन में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक दो बार। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट थी। जो आपकी राज्यसभा है तो डिसॉल्व होती है, तो कभी भी नहीं है ना, जो राज्यसभा होती है तो कभी भी ये भाई विघटित नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, सिर्फ लोकसभा होती है। डायबिटीज़ एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है शकरा, शुगर। विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, आपका ध्यान रखना है। बच्चों में सूखा रोग, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मतलब जो जैसा आप देखते हैं ना, किसी के पैर या हाथ तिरछे हो जाते हैं, ठीक है, हड्डी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपका क्या हो सकता है, ठीक है, विकसित नहीं हो पाती, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और अगर आएगा विटामिन डी से हमें मतलब किससे प्राप्त होता है? तो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है भाई? वो आपके 21% है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पोंगल किस राज्य का जो चर्चित पर्व है? तो ये आपका तमिलनाडु है। देखो ध्यान रखना है, एक होता है ओके और एक होता है पीटी, ठीक है। ओरम होगा केरल का, ओरम होगा केरल का, और जो आपका क्या है, ठीक है, पोंगल है, वो आपका तमिलनाडु का होगा। तो पीटी और ओके से आप याद रख सकते हो। वायुमंडल के दबाव को मापने का जो यंत्र होता है बैरोमीटर होता है, ठीक है। बैरोमीटर चढ़ेगा घटेगा, इसी से क्या होता है, पता चल जाता है कि जो वायुमंडल में हो दबाव कितना है भाई। निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है? गाजर को। ये भी ध्यान रखना, विटामिन ए का स्रोत माना जाता है गाजर को। और विटामिन ए की कमी से होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस सुना होगा। ओणम किस राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है? ठीक है, तो वो आपका केरल का है। अभी बताया था ना, ओरम या ओणम जो भी है वो केरल का है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की है, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए, आप सभी जानते होंगे। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो कई बार चुना जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भाई बहुत पुराना है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है, इस तरीके से ध्यान रखना है। और सबसे जो चमकता है ना, वो आपके वीनस है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा बैंक बैंकों का बैंक है? इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई उनको कंट्रोल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। भारतीय रेलवे की जो आपकी बड़ी लाइन, जो आपका कह सकते हैं ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया ना। तो ये होती है 1.676
आपकी मीटर होती है। बात करते हैं यहाँ पर वो कौन सा एकमात्र भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का, ठीक है, अध्यक्ष बना था। तो इसका आंसर होगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र किसे लिखकर दे सकता है? तो ध्यान से समझना है दोस्तों, ये दे सकता है उपराष्ट्रपति को। अब आधे लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन और फेमस है, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो किसे दे सकता है? तो ध्यान से समझना, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है ना, उसको दे सकता है, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे दे सकता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है मेनिंजाइटिस जो है, ठीक है, वो क्या है एक तरीके से? तो वो एक तरीके से आपका रोग है जो कथकली किस प्रदेश का जो नृत्य है वो केरल का है। देखो कथक आएगा उत्तर प्रदेश का और कथकली आएगा तो केरल का है ना। चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, तो बहुत ईजी है। 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। तो आप सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। 500 किसके होते हैं, 1 रुपये में किसके होते हैं, ठीक है, 2 रुपये में किसके होते हैं, 5 रुपये में। तो ये ठीक है, 1 रुपये का पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि 10 रुपये या फिर 500 रुपये के उसमें किसका सिग्नेचर होता है। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, है ना, लागू हुआ था। और अंगीकृत होगा ठीक है, अंगीकृत आएगा तो भाई आपका, ठीक है, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। जापान की करेंसी क्या कहलाता है? तो येन कहलाता है। बैंकॉक किस देश की जो राजधानी है? तो वो है आपकी थाईलैंड की। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से श्रृंखला, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है ना, कि वो कैसे बन रहा होगा। तो इसमें हमें ना रिलेशन देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई येलो, है ना। क्योंकि ऐसा बनेगा जो HIJK 2KLMN और फिर इसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसी हिसाब से ना यहाँ से डिफरेंस हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। और जितने भी इनके बीच में गैप आएगा उसके हिसाब से देखना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32। आगे चलते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये आपके हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश में जो ये हमें 4 जो वर्ड दिए गए हैं, तो इसमें अंत में कब आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा वो हमें देखना है। तो ये आएगा ये वाला। हिंदी में भी आपको भाई डिक्शनरी पता होनी चाहिए कि कौन सा पहले शब्द आता है और कौन सा बाद में आता है, और इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जो उपराष्ट्रपति की सदन का जो पदेन सभापति होता है तो राज्यसभा का होता है ना। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जो आपकी IM है वो देहरादून में है, 1932 में बनी थी। वृंदावन उपवन कहाँ है? तो ये आपके मैसूर में है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में जो वास्तविक समय है वो कितना होगा? तो वो होगा 2:30। आगे चलते हैं कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इंटेल है। देश में सबसे बड़ा जो श्रम संगठन है वो कौन है? भारतीय मजदूर संघ है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा होता है? तो UNCTAD के द्वारा होता है। हरियाली परियोजना का संबंध है सिंचाई एवं बागवानी से। रोनाल्डो कौन है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे भाई रोनाल्डो एक फुटबॉल का खिलाड़ी है। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई के समीप है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो CFC, मतलब जो ओजोन का स्तर है ना उसे घटाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको, CFC भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्काई बस जो आपका सेवा वाला भारत का पहला शहर है तो वो आपका कोची है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके सूरत में है। आगे चलते हैं। नेहरू कप का संबंध है
तो हॉकी से, तो नेहरू कप हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी कप और आगा खां कप आएगा तो इसका मतलब हॉकी से संबंधित है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो पेट्रोलियम विश्वविद्यालय आपका देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एजे टुडे एजुकेशन का जुड़े रहिए, ठीक है। हम आपको हर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट।